नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे यूपी गवर्नमेंट ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों को मोबाइल और पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हुए छात्रों को टैबलेट देने की जो योजना बनाई है, इसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। यानी कि अब यदि आपको मोबाइल या टैबलेट प्राप्त करना है तो पहले आपको अपने आधार के माध्यम से अपना पहचान स्थापित करना होगा, आपको ई वेरिफिकेशन कराना होगा। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है डिजी शक्ति। उसमें आपका डेटा है, उस डेटा में से अपने डेटा को छांट कर फिर वहां से मेरी पहचान पोर्टल पे जाना है और वहां पे अपना लॉगिन आईडी बनाना है। लॉगिन आईडी बनाकर फिर डेटा को ई वेरीफाई करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप 5 मिनट में मोबाइल से ही अपने घर बैठे कर सकते हैं। आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूँ। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में गूगल को खोल लीजिए और गूगल में डिजी शक्ति टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इसमें सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा यूपी डिजी शक्ति पोर्टल। इसको आपको ओपन कर लेना है। एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को बंद कर दीजिए और यहाँ पे देखिए मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करना। इसी ऑप्शन में आपको जाकर अपनी ई केवाईसी करनी है। इसके लिए इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। ओपन करने पे यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने कॉलेज का इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। ये इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा कहाँ पे, जो भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसके ऊपर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उस इनरोलमेंट नंबर को डालने के बाद आपको ये कैप्चा भरना है। यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद सर्च बटन दबाना है। सर्च बटन दबाने के बाद आपका डिटेल खुलकर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपके पिता का नाम, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। और नीचे वेरिफिकेशन स्टेटस का आपको डिटेल दिखेगा, जिसमें यदि आपका केवाईसी पूरा हो गया है तो वेरीफाइड दिखाएगा, और यदि केवाईसी पूरा नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नीचे पेंडिंग दिखाएगा, आधार ई केवाईसी स्टेटस पेंडिंग। नीचे आप देखेंगे कि आपको वेरीफाई थ्रू लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बस इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी पहचान की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, लेकिन क्योंकि आपके पास अभी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है इसलिए आप साइन इन नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ सबसे नीचे चले जाना है, न्यू यूज़र वाले सेक्शन में जाकर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। आधार वाला मोबाइल नंबर डालिएगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और यहाँ पे ओटीपी भरने का एक कॉलम आ जाएगा। उस जगह पे अपने ओटीपी को आप भर देंगे। ओटीपी भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना नाम भरना है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद कोई एक पर्सनल मैसेज यहाँ पे लिखना है, कोई भी कुछ शब्द आप लिख सकते हैं जिससे आप पहचान पाएँ कि ये मेरा अकाउंट है। अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक यूज़र नेम बनाना है और एक पासवर्ड बनाना है। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो है कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें कैरेक्टर हो सकता है, मतलब अपर केस होना चाहिए, लोअर केस में अक्षर होने चाहिए, एक नंबर भी कम से कम होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए, नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी @ हो गया, हैश हो गया, ये सारे कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। चारों तरीके के कैरेक्टर को मिलाकर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट करने के लिए एक्सप्रेशन भरना पड़ेगा। 9 और 6 का टोटल यहाँ पे लगा के लिखेंगे, ये बार बार बदलता भी रहता है। यहाँ पे आप अपनी कंसेंट देंगे और साइन इन कर लेंगे। इस पर साइन इन करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको आधार की ई केवाईसी करने के लिए कहेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना सेलेक्ट करना है या डालना है, जैसी भी सिचुएशन हो।
इसके बाद आपको OTP के लिए मीडियम चूज करना है। आप मोबाइल भी चूज कर सकते हैं, ईमेल भी, लेकिन मेरे हिसाब से आप मोबाइल को ही चूज कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे एग्री करेंगे, यहाँ आई एग्री वाले रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, सुनना चाहें सुन लीजिए, ये टर्म्स बता रहा है। इसके बाद आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा भरना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई थ्रू eKYC नीचे की ओर जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा ये, और नेक्स्ट पेज पे आपको कहेगा कि आधार eKYC OTP वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो OTP आया है उसे आप भर देंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये सक्सेस लिख के एक मैसेज आ जाएगा। बस आपका वेरिफिकेशन पूरा हो गया। यहाँ से आप वापस डिजिट शक्ति की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और डिजिट शक्ति की वेबसाइट पे जाकर यहाँ से लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके देख लीजिए। और डिजिट शक्ति की वेबसाइट पे आप जब दोबारा जाएंगे तो आपको आपका स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड दिखाना चालू कर देगा। यहाँ पे वेरीफाइड आ गया, यानी कि आपका काम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपने बातों को सही तरीके से समझा होगा, और eKYC आप बहुत अच्छी तरीके से बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में कर पाएंगे। इसके अलावा यदि किसी प्रक्रिया में कहीं कोई समस्या आती है तो इसके लिए फिर आपको कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। यदि नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है या कहीं वेरीफाई होने में दिक्कत होती है, 2-3 बार ट्राई कीजिए। यदि उसके बाद सेम दिक्कत बार बार आ रही है तो आपको आपके कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।